कभी सोचा है, जब कंप्यूटर का पावर बटन दबता है तो पर्दे के पीछे असल में चलता क्या है? मतलब कौन है वो जो हमारे हर क्लिक, हर कमांड को हार्डवेयर तक पहुंचाता है? चलिए आज इसी की कहानी समझते हैं। चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एक टूर पे। तो सवाल ये है कि कंप्यूटर का असली बॉस है कौन? क्या हम हैं या हमारा माउस, कीबोर्ड? इसका जवाब शायद थोड़ा सा अलग है। असली बॉस तो वो पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के जागते ही फौरन काम पर लग जाता है। और ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में ओएस। इसे एक मैनेजर की तरह समझिए। एक ऐसा मैनेजर जो हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच की सारी बातचीत को संभालता है। सच पूछो तो इसके बिना हमारा इतना महंगा डिवाइस बस एक खाली डिब्बा है। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे माहौल से जिसे शायद हम सब जानते हैं, दुनिया का सबसे जाना पहचाना एनवायरनमेंट, विंडोज का डेस्कटॉप। ओके, तो जैसे ही विंडोज लोड होता है ना, सबसे पहले ये स्क्रीन दिखती है। इसे कहते हैं डेस्कटॉप। और ये नाम पता है कहाँ से आया? हमारी असली काम की मेज से। जैसे उस मेज पर सारा जरूरी सामान रखा होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ हमारी डिजिटल दुनिया का सामान पड़ा है। मतलब आइकन्स, टास्क बार, स्टार्ट बटन, सब कुछ। विंडोज 7 याद है? ओफ, उस समय ये कितना बड़ा हिट था। और वजह भी बिल्कुल साफ थी। एक तो ये तेज था, इस्तेमाल करने में बेहद आसान, और तो और पुराने कंप्यूटर्स पर भी क्या बढ़िया चलता था। मल्टीटास्किंग हो या सर्चिंग, इसने सब कुछ काफी आसान कर दिया था। चलिए अब डेस्कटॉप के उन हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखते हैं जो असल में हमारी डिजिटल जिंदगी को चलाते हैं, यानी कि टास्क बार और आइकॉन। देखिए स्क्रीन के सबसे नीचे ये जो लंबी सी पट्टी दिख रही है, यह है टास्क बार। इसका काम सिंपल है। ये बताता है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स खुले हैं, और एक प्रोग्राम से दूसरे पर स्विच करना इसकी वजह से चुटकियों का खेल बन जाता है। अब टास्क बार के एक कोने में देखिए, ये है स्टार्ट बटन। ये सच में कंप्यूटर का कंट्रोल सेंटर या लॉन्च पैड है। कोई भी प्रोग्राम खोलना हो, कोई फाइल ढूंढनी हो या सेटिंग्स बदलनी हो, सबका रास्ता यहीं से शुरू होता है। और स्टार्ट बटन के ठीक पास ये है क्विक लॉन्च बार। ये बेसिकली हमारा पर्सनल शॉर्टकट एरिया है। यहाँ हम अपने रोजमर्रा के प्रोग्राम्स को पिन कर सकते हैं ताकि वो हमेशा बस एक क्लिक दूर रहें। टास्क बार के दूसरे छोर पर नजर डालें तो यहाँ है नोटिफिकेशन एरिया। टाइम, वाईफाई सिग्नल्स, वॉल्यूम, सिस्टम से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां एक ही नजर में यहीं मिल जाती हैं। सुपर यूजफुल। अब आते हैं इन छोटी छोटी तस्वीरों पर जो डेस्कटॉप पर बिखरी हुई हैं। इन्हें कहते हैं आइकॉन्स। ये हर फाइल, फोल्डर या ऐप का एक विजुअल शॉर्टकट है। सोचो अगर ये न होते तो? इनके बिना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्हीं आइकॉन्स में से एक खास आइकॉन है रिसाइकल बिन। ये एक डिजिटल कूड़ेदान जैसा है, लेकिन एक बहुत ही कमाल के सेफ्टी फीचर के साथ। जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो सीधे हमेशा के लिए गायब नहीं होती, बल्कि पहले यहाँ आती है। तो इसका फायदा क्या है? सोचिए कभी गलती से कोई जरूरी फाइल डिलीट हो गई तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस रिसाइकल बिन खोलो, उस फाइल पर राइट क्लिक करो और रीस्टोर सिलेक्ट कर लो, और बस फाइल जादू की तरह अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस। तो देखें, एक अच्छा OS सिर्फ काम नहीं करता, वो हमें उसे अपनी पसंद के मुताबिक ढालने की आज़ादी भी देता है। चलिए देखते हैं कि डेस्कटॉप को पर्सनलाइज या अपना पर्सनल टच कैसे दिया जा सकता है। सबसे पहले और सबसे आसान तरीका, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदलना, यानी कि वॉलपेपर। बहुत सिंपल है। डेस्कटॉप पर कहीं भी खाली जगह पर राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज चूज करिए और बस अपनी पसंद की कोई भी तस्वीर चुन लीजिए। और एक और मजेदार चीज है, स्क्रीन सेवर। ये तब चलता है जब कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए आइडल हो, यानी इस्तेमाल ना हो रहा हो। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इसे असल में पुराने CRT मॉनिटर्स को बर्न इन नाम की प्रॉब्लम से बचाने के लिए बनाया गया था। आजकल तो बस ये एक कूल फीचर बनकर रह गया है। और अब देखिए टेक्नोलॉजी का सफर। एक तरफ विंडोज 7 और दूसरी तरफ विंडोज 10। बदलाव बिल्कुल साफ दिखता है। डिजाइन कितना साफ सुथरा और मॉडर्न हो गया है। लेकिन जो मूल सिद्धांत है ना, डेस्कटॉप, आइकन, टास्क बार, वो आज भी वही के वही हैं। विंडोज 10 अपने साथ कई नए और पावरफुल फीचर्स भी लाया, जैसे कि सर्च के लिए कॉर्टाना, एक साथ कई डेस्कटॉप्स चलाने के लिए टास्क व्यू, और एक बिल्कुल नया और तेज ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज। लेकिन ठहरिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया सिर्फ विंडोज तक ही सीमित नहीं है।
अब वक्त है मिलने का एक बहुत ही दमदार और बिल्कुल अलग सोच वाले ओएस से। नाम है लिनक्स। ये जो पेंगुइन देख रहे हैं ये है लिनक्स का लोगो और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सोचिए 1991 में लाइनस टॉरवाल्ड्स नाम के एक स्टूडेंट ने इसे शुरू किया था और आज ये दुनिया भर के सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर और करोड़ों डिवाइसेस की जान है। तो लिनक्स की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो ये है कि ये फ्री है और ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या? सिंपल, इसका कोड सबके लिए खुला है। कोई भी इसे देख सकता है, बदल सकता है और बांट सकता है। उबुंटू, फेडोरा, मिंट, ये सब इसके कुछ बहुत पॉपुलर वर्जन्स हैं। और ये देखिए उबुंटू का डेस्कटॉप। दिखने में थोड़ा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। बस नाम थोड़े से अलग हैं। जिसे विंडोज़ में हम टास्क बार कहते हैं, यहाँ उसे डॉक कहते हैं। पर काम करने का तरीका आप देखेंगे काफ़ी मिलता जुलता है। तो फिर असल फर्क कहाँ है? असल फर्क है इनकी सोच में, इनकी फिलॉसफी में। देखिए, विंडोज़ एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसका फोकस आम लोगों के लिए चीज़ों को आसान बनाना है। वहीं दूसरी तरफ लिनक्स एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। यहाँ आज़ादी, कंट्रोल और कस्टमाइजेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इस सब के बाद ये सोचिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से बात करने की एक ज़बान है, तो फिर अगली कौन सी ज़बान सीखना हमारे डिजिटल सफ़र को और भी ज़्यादा मज़ेदार और पावरफुल बना सकता है।